जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी का संदीप यादव में। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट किए हैं ये जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हुए एकदम बहुत ही जबरदस्त, एकदम अच्छे राइटिंग में आपको एकदम पूरी नोट्स बनी बनाई मिलेगी और ये पीडीएफ चैनल आपको इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ क्लास की। और आप सिर्फ वीडियो देखना है और इतना इंपॉर्टेंट क्लास है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। आप क्लास देख करके खुद ही समझ जाएंगे, अब हम क्या ही बोलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो साथ ही पहला पॉइंट है आपके सामने, एपी कल्चर। देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा जीएस होता है लेकिन लिमिटेड चीजें पढ़ करके ज्यादा नंबर लाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। माइकोलॉजी का संबंध है कवक का अध्ययन से, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। एक होता है फाइकोलॉजी, क्या होता है साथी? फाइकोलॉजी, उसका संबंध होता है शैवाल से, ठीक है। तो हमको जो जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना है। फाइको जो लॉजी होगा वो उसका संबंध किससे होगा साथी? शैवाल से होगा। अब हमको माइकोलॉजी कवक दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक साथी। चलिए, इसका अध्ययन, इसका संबंध किससे होगा? शैवाल से। चलिए, शैवाल से। तो ऐसे साइड में एक्सप्लेन करते चलेंगे और अभी आप इसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद है पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। तो याद रखना पीसी कल्चर का संबंध किससे होगा साथी? मत्स्य पालन से। उसके बाद सिल्वी कल्चर है, ठीक है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध किससे होगा? सिल्वी कल्चर का संबंध है साथी काष्ठी पेड़ों का संवर्धन से। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो सर इसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। दीवान ये रियासत नियंत्रण एक बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। क्या? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद दीवान ये अमीर ये कोही, साथ ही उसके बाद आगे है, ध्यान रखिएगा, दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा किया गया था? दीवान ये अमीर ए कोही, ये कृषि विभाग था, ठीक है साथी। उसके बाद मैं इसके थोड़ा सा आगे कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दीवान ये अमीर ये कोही जो है ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा साथी शुरू किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया है। दीवान ये खैरात ये, ठीक है, दीवान ये खैरात जो विभाग था ये एक दान विभाग था। इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अब आप बताइएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? ठीक है। उसके बाद आगे, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है साथी। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई साथी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के बाएं तट पर जो है ये, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, अब साथ ही राष्ट्रीय पंचांग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचांग जो है ये कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था।
अगर हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल के, 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मालदीव और मिनिकॉय के है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं 8 mm, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। 10 चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और कार लघु अंडमान, ये ध्यान रखना, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच सीमा बनाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी सीमा बनाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, आप ध्यान से इसे देखिएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे भारत की अवस्थिति, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे रेड क्लिफ रेखा जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। अच्छा, मैक मोहन रेखा किसके बीच सीमा बनाती है, कौन सी रेखा भाई, मैक मोहन रेखा जो है ये किसके बीच सीमा बनाती है, साथ ही तो मैक मोहन रेखा जो भारत और चीन के साथ सीमा बनाती है, किसके साथ साथी, भारत और चीन के साथ सीमा बनाती है, कौन सा, मैक मोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है साथी। अब हम देखेंगे थोड़ा सा भारत की अवस्थिति के बारे में। भारत की अवस्थिति क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए कुछ इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे, और मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हूँ। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है साथी। चलिए, चलिए देखिए, भारत का जैसे विस्तार, अगर भारत का हम देखेंगे एक तरफ से पूर्व से, ठीक है, ये पूर्व, यहाँ से पूर्व, इस साइड में पूर्व है, मान लीजिए यहाँ से ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार है, 2933 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण अगर भारत का विस्तार के बारे में हम बात करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी दूरी है कितनी है, 3214 किलोमीटर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत का, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार के बारे में, तो भारत के देशांतरी विस्तार क्या है साथी, देशा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत की विस्तार है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत, अगर देखिए, ये आपका गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति जो है, देखिए ये गोलार्ध हो गया, अगर इसके 4 खंडों में बांटते हैं तो भारत की अवस्थिति जो है ये यहाँ पर है भाई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये उत्तरी गोलार्ध, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो भारत, और ये इधर वाला पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पे भारत की अवस्थिति है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी भारत कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, तो इसे याद रखना आप। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, अब देखेंगे एक तरफ से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कीवीथु है, कीवीथु, और कीवीथु कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है साथी, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये है गौर माता है, ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो ये है भारत की मुख्य भूमि की, ये क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। भारत की मुख्य भूमि, यानी भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी, सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो उसे आप कहेंगे कन्याकुमारी, केप कमोरियन, जो कि यहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर भारत, अगर सिर्फ दे देगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, ठीक है बेटा, क्लास पढ़ा लें फिर आ रहे हैं। और ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया। अगर हम भारत बात करते हैं, भारत सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी, तो इंदिरा काल है, ये से सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा काल, जो कि भारत और, ठीक है। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर है यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है, जो इंदिरा काल है, ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, कहाँ पे, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा, अच्छा देश,
के साथ, किस देश के साथ कितनी सीमा लगती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, तो बात करेंगे हम। भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर की सीमा है। अगर इधर बात करेंगे हम, यहाँ पे चीन के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ भारत बनाता है। और नेपाल के साथ बनाता है भाई 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ बनता है। तथा यहाँ पे अपना देश है, ये बगल में छोटा सा देश है, क्या है, भूटान है भाई। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत। उसके बाद सबसे ज्यादा सीमा बनाता है किसके साथ, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको, यानी भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी 4096 किलोमीटर की दूरी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ बनाता है। ठीक है साथी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम 10 से 12 मिनट में पर डे 10 मिनट शो के नाम से ये क्लास चलेगी हमारी, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्लास डेली आएगी, तो आप लोग ध्यान रखना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है हमारे चैनल के ही नाम से है, ठीक है। तो आप जैसे चैनल के लिंक में जाएंगे तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।